हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स और इसके बारे में अपन ने मतलब संतुलन बिंदुओं की बात कर रहे थे। तो संतुलन बिंदुओं में अपन ने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी कि कब मिलेगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, इससे रिलेटेड अपन ने और भी बातें की थी। कहाँ की थी? कर्व के बारे में जो ये वाली बातें इंपॉर्टेंट थी कि कहाँ पर डी यू बाई डी एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, किस तरीके से था। आपको ये बातें जाननी है तो आप पिछले वीडियोस पे जाइए, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा एक एक करके, ठीक है। इसके बाद हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी, जिसमें अपन ने स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर ली थी। एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तभी मिलेगी जब आपका स्लोप जीरो होगा, यानी कि कोई फोर्स काम में नहीं करेगा। अब उसमें भी जो P1 P3 पॉइंट है नीचे वाले, इनको अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट बोला था, और जो P2 P4 है पीक वाले ऊपर वाले, उनको अपन ने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट बोला था। अच्छा, इसके बाद जो था आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और था, उसको अपन फटाफट से डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद अपन स्क्वायर वेल पोटेंशियल की बात करेंगे। वैसे मैंने आपसे कहा था कि आप कर लेना, पर कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ। जिनको बोला था उन्होंने कर भी लिया होगा, जिसको करना था। बाकी जिसने नहीं किया है वो यहाँ से कर लेते। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर कण एक ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पर अगर उसकी स्थिति ऊर्जा का मान नियत हो, नियत तो मतलब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो, और उस पर अगर कोई बाहर से अगर अब उसको रिप्लेस करें, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करें उसकी वैल्यू में, तो भी पार्टिकल नवीन स्थिति में भी कैसा रहे, संतुलन अवस्था में ही रहे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रल। क्योंकि इससे पहले जो अपन ने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, वहाँ पर तो क्या हुआ था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल वापस नीचे आया था, तो फोर्स लगा था उसके ऊपर। अब ऊपर था पीक पे, थोड़ा सा भी मैंने उसको डिस्प्लेस किया तो नीचे गिर गया था, है ना। तो पार्टिकल की स्टेट फोर्स लगाने के बाद या डिस्प्लेस करने के बाद वो नहीं थी जो पहले थी। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर आपने उसको अपनी स्टेट से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस भी कर दिया तो भी वो वहीं रहेगा जहाँ पर वो है। क्योंकि जब नीचे था पार्टिकल तो उसने क्या किया था, वापस नीचे आने की कोशिश की थी। देखो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है P1 P3। अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसको ऊपर या नीचे तो पार्टिकल वापस नीचे आया था, ठीक है। ऊपर था, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस किया तो नीचे आ गया था, ठीक है ना। तो पार्टिकल पर जब मैंने डिस्प्लेस किया, थोड़ा बहुत फोर्स लगाया, तो पार्टिकल की दूसरी कंडीशन में जो पोजीशन थी वो नहीं रही जो पहले थी। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आप उस पर कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी उसको डिस्प्लेस कर लो, उसकी पोजीशन वही रहेगी। जैसे इस कॉपी पे मैंने पेन रख दिया, ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, मैंने इसको थोड़ा खिसका के यहाँ रख दिया, तब भी ये उसकी पोजीशन क्या है, कोई फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर? अभी भी ये तो वैसे ही रखा है, कोई नीचे नहीं गिरा, ना ये ऊपर गया, ना कुछ भी हुआ इसके ऊपर, ठीक है ना। तो नवीन स्थिति में भी वो संतुलन अवस्था में ही है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है, और पहले भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ पार्टिकल इज placed at a position where du by dx is equals to 0, this means u is equals to constant। ये वाली बात तो वहाँ भी थी, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी थी, है ना। एंड इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड slightly then its in new position particle is again in equilibrium। यानी कि यदि कण एक ऐसी स्थिति पर रखा हुआ है जिसके लिए u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि स्थिति ऊर्जा नियत हो, साथ ही साथ अगर पार्टिकल को थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, विस्थापित किया जाए, तो नई अवस्था में भी पार्टिकल कैसा रहे, संतुलन अवस्था में ही रहे, देन पार्टिकल इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि अगर टेबल पर कोई बुक रखी हुई है तो वो कैसी स्थिति में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। द बुक kept on a table is in neutral equilibrium state।
अब क्यों है वो आपको समझ में आ रहा है। पार्टी अगर बुक को थोड़ा डिस्प्लेस भी कर देंगे तो भी वो न्यूट्रल यानी कि उसी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगी, इसलिए वो क्या है न्यूक्लियर। अब देखो इस वाले डायग्राम में तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा देता कि अगर मैं एक स्पर्श रेखा इसके ऊपर खींच दूँ टेंजेंट और उसके ऊपर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर मतलब इसको आप इस तरीके से टेबल और उसके ऊपर बुक समझ लीजिए एक तरीके से, ठीक है। बाकी इसमें कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हमने तीसरी पोजीशन को भी डिफाइन कर दिया है, वो क्या है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है परिबद्ध क्षेत्र। परिबद्ध क्षेत्र ये जिसको अपन बाउंड रीजन बोलते हैं या विभव को पोटेंशियल वेल भी कह सकते हैं, और बाउंड स्टेट्स। तो हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक है बाउंड रीजन और पोटेंशियल वेल एंड बाउंड स्टेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे परिबद्ध क्षेत्र या विभव कूप, कूप मतलब कुआं, तथा बंधित अवस्था। समझिए, इसे में समझेंगे। देखें ज़रा, पार्टिकल सपोज करो मैंने पार्टिकल पे यहाँ एनर्जी फिक्स कर दी। अब ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको ये वाला एरिया, ये क्या है पोटेंशियल वेल यानी कि विभव कूप। अब इसमें पार्टिकल की मोशन किस तरीके से होगी, किन किन चीज़ों को ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, बाउंड स्टेट क्या है, ये सब इसके अंदर ही पड़ेंगे इस कुएं के अंदर। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, आप उसको लिख सकते हो बुक में से, लेकिन इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो मैं करा दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस टॉपिक को, अब इसको मेरे को पूरा करना है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप इसको। सपोज कीजिए कि ये मेरा पोटेंशियल वेल है ना, पार्टिकल की मैं P1 पोजीशन यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में ही पोटेंशियल वेल बनेगा, ये ध्यान रखना। या तो P1 पे बन सकता है या P3 में बन सकता है। तो ये दो वेल कुएं जैसे दिखाई दे रही होंगी, दो कंडीशंस आपको। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं आपकी P1 और P3, उनसे आपका क्या बनेगा पोटेंशियल वेल या विभव कूप बनेगा, ठीक है। यदि कण की कुल ऊर्जा का मान जो है उसको अगर मैं उसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बराबर मान लूँ, मतलब मैंने ये जो डैश डैश करके लाइन जो है मैंने फिक्स किया है, एनर्जी मैंने फिक्स किया है, ठीक है। यानी कि जब पार्टिकल के पास इसके अंदर जब पार्टिकल मूव करेगा ना, इसके अंदर मतलब इस कुएं के अंदर मूव करेगा, तो पार्टिकल की जितनी एनर्जी होगी चेंज होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, तो जो एनर्जीज होंगी उनको अपन बोलेंगे बाउंड स्टेट। मतलब पार्टिकल की पोजीशन को या उसकी मोशन को हमने अब बाउंड कर दिया कि वो इस कुएं के अंदर ही मूव कर सकता है। तो इस कुएं के अंदर उसकी स्टेट्स को हम क्या नाम देंगे, बाउंड स्टेट या फिर परिबद्ध अवस्था। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ठीक है, सपोज करें पार्टिकल जब मेरा P1 पर ही रखा हुआ है, तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। रुका हुआ है पार्टिकल P1 पर रखा हुआ है, तो कौन सी एनर्जी है इसके पास, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पार्टिकल को उठाती हूँ और उठाकर मैं उसको यहाँ तक लेके जाती हूँ, बाउंड्री तक, बाउंड्री मतलब इस पोटेंशियल वेल की मैक्सिमम एनर्जी तक लेके जाती हूँ। देखो पोटेंशियल वेल के लिए मैंने फिक्स कर रखा है ये वाला एरिया जो डार्क कर किया हुआ है ना, ये डार्क एरिया पोटेंशियल वेल है, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अगर मैं इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेकर आती हूँ, तो धीरे धीरे लेकर आती हूँ, इतना धीरे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस ना हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया और P1 को उठा करके मैं यहाँ तक लेकर आई, P1 को उठाया यहाँ पर लेकर आई, अब पार्टिकल जब यहाँ पर है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी भी सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो मैंने कहा इतना धीरे लेकर आना है उसको कि उसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, फिर मैंने क्या कर दिया पार्टिकल को छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने छोड़ा पार्टिकल यहाँ आया नीचे की तरफ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये वाली बात मैंने बोला ना पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, पेंडुलम वाले केस में भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। पार्टिकल जब इधर आया तो कौन सी थी पोटेंशियल, जैसे ही मैंने छोड़ा नीचे की साइड इसने मूवमेंट किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू होगी किसमें, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में। इस वाली पोजीशन पर आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि जब पार्टिकल को छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक में। यहाँ आते आते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तभी तो ये ऊपर जाएगा, नहीं होती तो फिर क्यों जाता, ठीक है। तो जब ये इस पोजीशन में वापस लौट कर आता है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से ये पार्टिकल आगे भी जाएगा, यहीं थोड़े रुक जाएगा, ठीक है। आगे जाता है
और इतनी ऊंचाई तक जाएगा जितनी ऊंचाई तक आप उसको शुरुआत में डिस्प्लेस किया था आपने। पेंडुलम में भी तो यही होता है, पेंडुलम को पकड़ा आपने, पकड़ के आप उसको जितनी मैक्सिमम स्टेट तक आप उसको डिस्प्लेस करोगे, पहले चक्कर में पार्टिकल लौट के उतना ही ऊपर जाएगा। मतलब इधर आपने इसको जितना डिस्प्लेस किया, इधर भी ये पहले चक्कर में उतना ही डिस्प्लेस होगा। फिर हो सकता है कि दूसरे ऑसिलेशन में उसका जो डिस्प्लेस कर रहे हो आप, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो पहले से थोड़ा कम हो जाए दूसरे दोलन में, या दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में हो जाए। तभी तो वो देखा होगा ना, पेंडुलम को जब मूव करता है तो पहले बहुत ऊपर तक गया था, लेकिन बाद में आते आते उसके ऑसिलेशन धीरे 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 होके फिर लास्ट में रुक जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है ना, तो पार्टिकल के पास यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम थी इसलिए यहाँ पर गया, उतनी ऊंचाई पर जाएगा जितना यहाँ पे था। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप उसने उसको तेज़ी से छोड़ा हो तो वो थोड़ा आगे भी चला जाए, पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आते आते जब वो इस बाउंड्री पर यहाँ पर आ गया, बाउंड रीजन में यहाँ तक आ गया, तो उसके पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम थी वो किस में, यहाँ से देखो, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हुई थी, फिर यहाँ के आगे काइनेटिक एनर्जी वापस धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर आते आते सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तभी तो आगे नहीं गया ना वो, वरना वो आगे जाता। अब आपने देखा होगा कि पार्टिकल या पेंडुलम जो है यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाके थोड़ा रुकेगा, बहुत ही कम माइनर टाइम के लिए रुकता है वो, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है, सिर्फ कौन सी हो जाएगी, रुक जाएगा ना वो, दैट पोजिशन इज द, वो उस पोजिशन पर उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, रुक जाएगा, फिर वो कहाँ आएगा, नीचे। मतलब इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, इस पर भी मैक्सिमम होगी, और इस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो पोटेंशियल एनर्जी से नीचे आएगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, फिर यहाँ से काइनेटिक से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, फिर वो नीचे आएगा तो फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएंगी। यानी कि अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर जब वो नीचे की तरफ आने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ घटेगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और इस तरीके से पार्टिकल कैसी मोशन करता है, इसके अंदर ऑसिलेटरी मोशन करता है या दोलन गति करता है। और इस दोलन गति के दौरान पार्टिकल जितनी भी ऊर्जा अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उन्हीं ऊर्जा अवस्थाओं को अपन क्या कहते हैं, बाउंड स्टेट या फिर बंधित अवस्था। बात समझ में आ गई? तो आप ये चीज़, यही सारी थ्योरी है, ठीक है ना, इन्हीं सारी थ्योरियों को आपको क्या लिखना है, बुक में लिखना है। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट हैं, जैसे मान लो मैं इसको ए नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को बी नाम देती हूँ, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, इन बिंदुओं को अपन बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या फिर वर्तन बिंदु बोलते हैं हिंदी में। तो वर्तन कभी कभी छोटे क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए आ जाता है, या फिर नहीं भी आता तो भी अगर टॉपिक के अंदर भी आया तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। वर्तन बिंदु या फिर टर्निंग पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, जहाँ ये किसी भी विभव कूप के वो बिंदु होते हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। तो इन बिंदुओं को क्या नाम देते हैं अपन, वर्तन बिंदु या फिर टर्निंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक चीज़ आती है इसमें एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है, विभव कूप के शीर्ष और बॉटम यानी कि उसके टॉप और बॉटम के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। ये मैं बोल रही हूँ ना, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। इसी पहले तो थ्योरी लिखना पूरी, किसकी, पोटेंशियल वेल की, जो मैंने बताई है ना। उसके बाद नीचे बताना टर्निंग पॉइंट ए और बी वो बिंदु हैं वक्र में जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, फिर आप लिखना बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, विभव कूप के तल और शीर्ष यानी कि तल और शीर्ष के बीच में स्थितिज ऊर्जा का अंतर जो है वो उसकी क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। यानी कि इस पॉइंट P1 और B या P1 और A के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा ना, वो क्या कहलाएगी, उसकी बंधन ऊर्जा, या फिर उसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख करके लाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड डेरिवेशन को जो है कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जो अपन बार बार कहते हैं ना, U = ½ kx², पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।